साथियों नमस्कार। मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अक्षत आर्या में। आज की इस वीडियो में हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं चयन परीक्षा के लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। यदि आप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउजर से एकलव्य टाइप करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पर CGNIC के नीचे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। इस लिंक को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आप एकलव्य आदर्श विद्यालय के होम पेज में आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद में यहाँ पर रनिंग टेस्ट में आपको कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र दिखाई देगा। तो इस आवेदन पत्र का लिंक को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। कुछ डाउनलोड के लिए प्रपत्र दिए गए हैं, इन प्रपत्रों को आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से एक आवेदन करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जितनी भी जानकारियां हैं आपको अंग्रेजी में भरना है। और चलिए देख लेते हैं क्या क्या जानकारी भरेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है, फिर इसके बाद पिताजी का नाम, फिर इसके बाद माताजी का नाम। यहाँ पर जैसे मैं लिखना चाहूँ तो डेमो के लिए लिख रहा हूँ तो डेमो नेम। फिर इसके बाद पिताजी का नाम लिखना चाहूँ तो फिर लिख देता हूँ डेमो नेम। अगला जो है माता का नाम भी है डेमो नेम। फिर अभिभावक का नाम डेमो नेम। इसके बाद यहाँ पर आप संबंधित बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप आप फिल कर देंगे। मैं O+ लिख दिया। फिर यहाँ पर पिताजी का मोबाइल नंबर भर देना है। पिताजी का मोबाइल भर देने के बाद में यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से व्यवसाय का लिस्ट दिया गया है, कृषि, मजदूरी, शासकीय, अशासकीय, स्वयं का व्यवसाय। तो यहाँ पर मैंने मजदूरी चयन कर दिया। फिर माता का यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देना है और माता का व्यवसाय यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं मजदूरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर अभिभावक का यदि मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर उसको दे सकते हैं और अभिभावक का भी जो है यहाँ पर व्यवसाय सेलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा 5वीं तक अध्ययन का माध्यम बच्चा किस माध्यम से अध्ययन किया है, फिर उस बच्चे का जो है लिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्या विद्यार्थी ने कक्षा 5वीं किसी मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से अध्ययनरत उत्तीर्ण किया है तो हाँ करते हैं, और या नहीं करते हैं तो एक यहाँ पर सैंपल डाउनलोड का फॉर्म ओपन हो जाता है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है पहले से, और डाउनलोड करके जो है प्रधान पाठक से इसको सत्यापन करवा लेना है। प्रधान पाठक जिस कक्षा में बच्चा यदि अध्ययनरत है तो वहां से करवा लेंगे, है ना। और यहाँ पर प्रधान पाठक समस्त जानकारियां फिलअप करके जो है सत्यापित करके देगा। क्या क्या जानकारियां हैं एक बार देख लेते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला, बच्चे का जो है अभिलेख, विद्यालय में जो अभिलेख है उसके अनुसार उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना। फिर इसके बाद गर्ल, बॉय या ट्रांसजेंडर इसमें टिक लगा देंगे। जर्नल उसकी कैटेगरी है ना, जाति वर्ग, उत्तीर्ण अध्ययनरत है। फिर विद्यार्थी 5वीं उत्तीर्ण है तो यहाँ पर उसका वर्ष है, क्या दिव्यांग है तो उसका प्रतिशत यहाँ पर लिख देना है, और कुछ और जानकारियां यहाँ पर फिलअप है तो इसको भर देना है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर लिखने के बाद में माता या पिता का हस्ताक्षर और विद्यार्थी के हस्ताक्षर के बाद में दिनांकित प्रधान पाठक का यहाँ पर सील साइन हस्ताक्षर करके इस प्रपत्र को सत्यापित करके आवेदन भरने के पहले ही इसको रख लेना है। फिर इस प्रपत्र को जो है 200 KB के साइज में PDF में बना करके रख लेना है और केवल यहाँ पर PDF जो है अपलोड होगा। फिर इसके बाद आगे
जाति वर्ग में यहाँ पर SC ST OBC है ना, और घुमंतु, इस प्रकार से जो कैटेगरी दिया गया है, जिस कैटेगरी के अंतर्गत बच्चा जैसे आता है तो उसको जो है यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति जो के अंतर्गत जैसे बच्चा है तो वहां पर उसका उपजाति लिख देंगे। फिर इसके बाद और आप आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा, जिस जिस प्रश्नों पर है ना स्टार लगा है उन प्रश्नों का उत्तर जो है देना अनिवार्य है। जहां पर स्टार नहीं लगा है, जैसे यहाँ उपजाति है, यहाँ पर स्टार नहीं लगा है, तो यदि आप नहीं देते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि आप सभी जानकारियों को फिलअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद पालक या विद्यार्थी का स्थायी पता, जैसे जिला का चयन करते हैं, यहाँ पर विकास खंड चयन का भी विकल्प आपके सामने ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्राम को नाम लिख देंगे, कोई भी ग्राम का, जैसे मैं लिख दिया है ना। उसके बाद पूरा एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। टाइप कर लेने के बाद में विद्यार्थी के स्थायी पता से निकटतम विद्यालय, परीक्षा केंद्र एवं विद्यालय में पढ़ने के लिए जिला का चयन करिए। तो जो बच्चा जो है परीक्षा केंद्र जैसे धमतरी जिला का है तो उसका सबसे निकटतम जिला यहाँ पर जैसे धमतरी जिला दिया है तो उसको आपको क्या कर लेना है, सिलेक्शन कर लेना है, जिससे बच्चा जो है उसको परीक्षा केंद्र अलॉट हो सके और पढ़ने के लिए जिला भी वहां पर उनको मिल सके। फिर इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे क्या विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है? हाँ। क्या विद्यार्थी ने अपने माता पिता को कोविड में खो दिया है? नहीं, है ना। मैं भरते जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको भर लेंगे। क्या विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग है? नहीं। क्या विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है, अनाथ वर्ग है ना, तो इसमें मैं नहीं कर दिया। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य के साथ संलग्न सेंटर में एक्सीलेंस फॉर सपोर्ट में कार्यरत स्टाफ है? नहीं। हाँ, आप हाँ तो हम भर सकते हैं। क्या विद्यार्थी के माता पिता जिस EMRS में प्रवेश चाहते हैं उस विकास खंड में स्थित शासकीय चिकित्सालय में नियमित या स्थायी पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में नियुक्त हैं? नहीं। क्या विद्यार्थी ने अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद विद्रोह में खो दिया? नहीं। क्या विद्यार्थी विधवा माता के पुत्र पुत्री हैं? तो आप हाँ है तो हाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। क्या विद्यार्थी के माता पिता ने एकलव्य विद्यालय हेतु भूमि दान किया है? हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य विद्यालय में स्थायी स्टाफ के रूप में नियुक्त होकर कार्य कर रहे हैं? नहीं। क्या विद्यार्थी के माता पिता जिस EMRS में प्रवेश चाहते हैं उस विकास खंड में स्थित शासकीय चिकित्सालय में नियमित या स्थायी चिकित्सक के रूप में नियुक्त है? नहीं। इस प्रकार से इस समस्त जानकारियों को भर लेने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का फोटो JPG और JPEG फॉर्मेट में 20 KB तक आपको यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पर चूज करके, आपके सामने में पहले से जो फाइल रहेगी उस फाइल को यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं। और फोटो की अधिकतम साइज यहाँ पर 20 KB होगी। सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर फोटो दिखाई आपको देगा। फिर विद्यार्थी के हस्ताक्षर, ये भी JPG और JPEG फॉर्मेट में 20 KB तक होगा। यहाँ पर विद्यार्थी के सिग्नेचर दिखेगा। फिर इसके बाद माता पिता या पेरेंट्स का जो है सिग्नेचर 20 KB तक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। ये सब फॉर्म हो जाने के बाद में यहाँ पर चेक कर लेना है कि मैं माता पिता, है ना, इसके लिए जो फॉर्म मैं भर रहा हूँ वो सभी जानकारी सही है, और यदि फॉर्म निरस्त हो जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। फिर इसके बाद मैं माता पिता अभिभावक, है ना, 25-26 में मांगे गए समस्त दस्तावेज जो है प्रस्तुत करूंगा। यदि मैं प्रस्तुत नहीं कर पाता हूँ तो मेरी जो है जानकारी वो स्वयं निरस्त हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर सबमिट के बटन को आप लोग क्लिक कर देना है। सक्सेस का मैसेज आने के बाद में तो यहाँ पर आवेदन का क्रमांक दिया रहेगा, आवेदन करने का दिनांक दिया रहेगा, और समस्त जानकारियां जो आपने भरी है ना, यहाँ पर फोटो आपका दिखते रहेगा, छात्र का और पालक का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पर दिखेगा, और जितनी भी जानकारियां हमने भरी है वो पूरा इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। फिर इसको आप जो है अपने पास प्रिंट करके रख सकते हैं, और इसके बाद में इसी के आधार पर आपको जो है प्रवेश पत्र जो है जारी किया जाएगा। एक बार और देख लेते हैं आवेदन पत्र में हम जानकारियां किस प्रकार से भरे हैं।
विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, है ना, और मोबाइल नंबर, यहाँ पर उसका व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करके इसके बाद इस फॉर्म को पूरा फिलअप करके हमको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आप बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।